हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम्स आ गई है एकदम पास। और अब तो नीट की एग्ज़ाम भी हो गई है, तो अब तो कोई चांस नहीं है कि आईसीएई आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देगा। तो अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि काश एग्ज़ाम पोस्टपोन आ जाए, तो आपको फिर बहुत सारी भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि अब नहीं लग रहा है कि सीए की एग्ज़ाम्स और पोस्टपोन होगी, और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि नवंबर 20 का जो जिसका पहला अटेम्प्ट है वो तो ये सोचेगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन बेचारे वो बच्चे जो नवंबर 19 से अटेम्प्ट दे रहे हैं, या जिनका मई 20 अटेम्प्ट ड्यू था, उन बेचारे बच्चों के लिए अब एग्ज़ाम हो जाना बहुत ज़रूरी है। आईसीआई तो एग्ज़ाम होगी, क्योंकि नीट एग्ज़ाम्स भी हो चुकी है, जेई एग्ज़ाम्स भी हो चुकी है। आज है 14 सितंबर। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो किस चीज़ के लिए है, आपको खुद को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सर कॉस्टिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब समय आ गया है रिवीजन करने का। सर हमारे एक बार सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, लेकिन हमें वेटेज चाहिए। सर कौन से चैप्टर को पहले पढ़ें, कौन से चैप्टर को बाद में पढ़ें। अब सवाल ये है कि साहब, कई बार तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि अब आईसीआई पे वेटेज दिया है वो पढ़ लो, लेकिन मुझे लगा इसका वीडियो बनाना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक पूरी वेटेज स्कीम दे रखी है कि क्या वेटेज होना चाहिए कॉस्ट के सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर्स का। ये उन्होंने सबसे पहले हेडिंग दी, सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट अंडर द रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन। और ये मई 20 में अपडेट हुआ है। नवंबर 19 के लिए अलग फोल्डर है, मई 20 के लिए अलग फोल्डर है। वो आप आईसीआई की वेबसाइट पे जाओगे तो मई 20 में आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी अटैच कर दूंगा। सबसे पहले अकाउंट्स है, मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली कॉस्टिंग की बात करने वाले हैं। तो अगर हम चलें तो कहाँ गया हमारा कॉस्टिंग। ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग फाउंडेशंस हैं, तो ओके। ये कॉस्टिंग इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट लॉ आ गया। यस, दिस इज वेटेज ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, तो यू विल फाइंड आउट दैट 10 to 15% ऑफ द पेपर will be from the first chapter, that is overview of cost and management accounting। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें आती है कॉस्ट शीट, और दूसरा इसमें आता है थियरी। और कॉस्ट शीट जो है वो लगभग हर बार 10 नंबर में एग्जाम में आता है। तो पहले चैप्टर में प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर का कॉस्ट शीट है, और वो हर बार एग्जाम में आता है, क्योंकि आईसीआई को गाइडलाइन के हिसाब से 10 से 15% जो है वो वेटेज फर्स्ट चैप्टर से रखना ज़रूरी है। ठीक है। तो कॉस्ट शीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें तो आप 40%, कम से कम 35 to 40% पेपर सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 चैप्टर को पढ़ के अचीव कर सकते हो। मतलब पासिंग मार्क्स तो आपको 5 चैप्टर से ही आ जाएंगे। अगर आपने 5 चैप्टर में एक भी मिस्टेक नहीं करी, पूरा मॉड्यूल, पूरे नोट, सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सब आरटीपी सब कर डाला, तो 40% तो आपका यही खत्म हो गया। और इसमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है मटेरियल कॉस्टिंग। ओके, इसमें ईओक्यू, स्टॉक लेवल्स मेजरली पूछते हैं। दूसरा है लेबर कॉस्टिंग, जिसमें हाल से रोवन बोनस प्लान आता है, लेबर टर्नओवर आता है, और लेबर कॉस्टिंग का कैलकुलेशन भी एग्जाम में आता है। ओवरहेड्स में डिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन या एमएचआर कवर हो जाता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बेसिकली हमको कंपैरिजन करना रहता है ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बीच में। और रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट में इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड और रिकंसिलेशन, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, और उसमें बस मॉड्यूल के क्वेश्चन और नोट्स के क्वेश्चन कर लिए तो काफ़ी है। वो क्वेश्चन मोर देन इनफ हो जाते हैं। तो साहब टोटल मिला के 5 चैप्टर है, जिसको आईसीआई मानता है कि सर 40% तो हम, 35 से 40% तो हम इन्हीं में से पूछ लेंगे। कौन कौन से, मटेरियल, लेबर, और अगला हो गया ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड। अब आते हैं साहब अगला 25-30% कवर कहाँ से होगा। तो साहब इसमें कुछ थियरी भी होगी, जैसे जॉब और बैच कॉस्टिंग में कभी कभी प्रैक्टिकल आ जाता है, कभी कभी थियरी आ जाती है। तो 25-30% अब आगे के टॉपिक्स में से आने वाला है, जिसमें जॉब और बैच कॉस्टिंग है। इसमें से मेनली कभी प्रैक्टिकल आता है, कभी थियरी आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मोस्टली प्रैक्टिकल आता है, थियरी नहीं आती है। प्रोसेस प्रैक्टिकल आता है, थियरी नहीं आती है। और सर्विस सेक्टर से थियरी आती ही नहीं है, हमेशा प्रैक्टिकल ही आता है। अब ये जो है, इसमें जॉब बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और ये सिंगल यूनिट कॉस्टिंग कुछ अलग नहीं है, वो कॉस्ट शीट ही है, तो अलग से इसको मत गिनना।
25-30% पेपर हमारे पास ये जॉब और बैच में से है। जॉब और बैच का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने सिर्फ वो वीडियो देख लिया तो आपका जॉब और बैच कॉस्टिंग खत्म। तो जॉब और बैच कॉस्टिंग का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कुछ नोट्स हैं 4-5 क्वेश्चन के, और वो 4-5 क्वेश्चन का डिस्कशन है। आपको बस उतना करना है, काफ़ी है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ईजी, प्रोसेस बड़ा है। प्रोसेस में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट या इक्विवेलेंट्स बहुत बार पूछ लेते हैं, और सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग अगेन थोड़ा इजी चैप्टर है, पर ये 25% कवर करेगा। मतलब देखा जाए तो हमारा 35 से 40% चैप्टर 5 में से कवर हो जाते हैं, और इधर 25% 1 2 3 4 5, मतलब ये वाले थोड़े कम वेटेज है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले 35-40%। मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और अगर हम इंटीग्रेटेड की बात करें तो वो 35-40% कवर कर लेगा। लेकिन ये बाकी के 4 चैप्टर जो नीचे हैं ये 25% ही कवर करेंगे। अब अगले 3 चैप्टर जो 25% और कवर करते हैं वो है स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट। 3 चैप्टर, इसमें से कुछ थियरी आ जाती है। कभी कभी वो लोग बजट में से थियरी पूछ लेते हैं और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड और मार्जिनल में से पूछ लेते हैं। कभी कभी स्टैंडर्ड और मार्जिनल में से पूछते हैं, बजट पूछते ही नहीं है। पर हाँ, ये तो आईसीआई का वेटेज हो गया। अगर मैं आईसीआई के वेटेज के हिसाब से चलूँ तो 35 से 40% स्कोर करने के लिए 4 चैप्टर है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और इंटीग्रेट, नॉन इंटीग्रेट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो 4 चैप्टर 40% है, 3 चैप्टर 25% है, और वो 3 चैप्टर जो ऊपर के हैं वो 25% है। ये आईसीआई का पूरा वेटेज है। लेकिन अब मजेदार बात है, मैंने सोचा अच्छा यार ये वीडियो बना रहे हैं और अपन ये आईसीआई का वेटेज बच्चों को दिखा रहे हैं, तो बच्चे बोलेंगे सर आपने नया क्या किया, हम आपका वीडियो क्यों देखें, हम आपके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब क्यों करें। अब भी आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करोगे क्योंकि मैंने अब क्या किया है, मैंने अपना एनालिसिस ऐड कर दिया है, और इसके लिए मैंने पिछले 4 एग्जाम्स के 4 एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन के मार्क्स लेके एक एवरेजिंग करी है। थोड़ी सी मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी नहीं, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि अपना एनालिसिस ऐड करना ज़रूरी है कि पिछले 4-5 एग्जाम्स से क्या क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मई 18 हो चुका है, नवंबर 18 हो चुका है, मई 19 हो चुका है, नवंबर 19 हो चुका है। मई 18 वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर सीए इंटर एग्जाम्स, ठीक है। अब मई 20 हुआ ही नहीं, पोस्टपोन हो गया, और नवंबर 20 आपके सामने है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले, अकॉर्डिंग टू दिस वेटेज आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। मतलब मुद्दा यह आता है कि मैंने जो एनालिसिस पास एग्जामिनेशन को देख के किया और जो आईसीआई ने वेटेज दिया है उसमें थोड़ा सा फर्क है। अब आप बोलोगे सर फिर हम क्या फॉलो करें। देखो रियलिटी ये है, क्योंकि ये वो है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, वो है जो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा एग्जाम में आएगा। पर हाँ उसमें सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन आपको अब मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या था, आईसीआई ने जो दिया था वो तो 4 चैप्टर का कॉम्बो बोल दिया, हम 40% उसमें से पूछेंगे। अब मैं बताऊंगा हर चैप्टर में से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, सबसे पहले यू विल फाइंड आउट दैट इंट्रोडक्शन एंड द कॉस्ट शीट, दैट इज प्रैक्टिकल कॉस्ट शीट का जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसमें प्रैक्टिकल वाला बात कर रहा हूं, क्योंकि थ्योरी मैंने अलग से लिख दी है कि सर है हर एग्जाम में 20-20 नंबर की आनी ही आनी है। मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा ओपिनियन दूंगा, बेटा थ्योरी को पढ़ना। मैंने थ्योरी के लिए भी लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले हुए हैं, सबके लिए ओपनली फ्री है, और नीचे नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं, वो थ्योरी आप पढ़ना। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्जाम में प्रैक्टिकल ही पहले करना। 6 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 120 नंबर के, आप देख सकते हैं 120 नंबर का पेपर हर बार आता है, और थियरी क्वेश्चन कभी भी कंपलसरी नहीं होता है। थियरी क्वेश्चन लास्ट में पूछते हैं, वो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। आईसीआई ने बोला कि यार थियरी बच्चा रट के जबरदस्ती पास हो जाए, इससे अच्छा है कि जो प्रैक्टिकल अच्छा कर रहा है उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए आईसीआई ने थियरी क्वेश्चन को ऑप्शनल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप 6 में से 5 क्वेश्चन करने वाले हो, वो 6ठा क्वेश्चन थियरी का आप चाहे तो छोड़ो, और मैं रिकमेंड करता हूं कि छोड़ो। क्यों छोड़ो, क्योंकि जितने भी बच्चों ने अच्छे स्कोर किए हैं कॉस्टिंग के अंदर 95, 96, 97, ये तो बहुत आराम से स्कोर हो जाता है। 96 के तो कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने 96, 97 स्कोर किए हैं, उन सब बच्चों ने प्रैक्टिकल ही अटेंड किया है। थियरी में 20 में से आपको 12 नंबर मिल जाए तो बहुत है। मतलब आप फालतू थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 8 नंबर खोदोगे। थियरी बैकअप की तरह रखो, और मेन फोकस प्रैक्टिकल पे ही आपका होना चाहिए। सो पॉइंट इज कि सर थियरी में से तो किसी भी चैप्टर में से थियरी 5-5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं, या 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं, 20 नंबर की थियरी आती है।
मैं आपको प्रैक्टिकल की बात करूं तो साहब 10 नंबर का कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आप देख सकते हो, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 हर अटेम्प्ट में पूछा है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा कि साहब एवरेज 10 नंबर का कॉस्ट शीट हर बार एग्जाम में आता है। अगर इसके बाद भी तुम्हारे में थोड़ी सी अकल है तो प्लीज सबसे पहले जाओ, इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप कॉस्ट रिवाइज कर रहे हो, सबसे पहले जाओ कॉस्ट शीट के जितने क्वेश्चन मैंने नोट्स में दिए हैं, जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, जितने क्वेश्चन आईसीआई के सजेस्टेड क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आप कॉस्ट शीट को 5 घंटे दो, 5 घंटे दो, लेकिन कॉस्ट शीट को पूरा का पूरा आज की आज कवर करो, क्योंकि ये 10 नंबर में एग्जाम में 100% आएगा। आपके सामने पिछले 4 अटेम्प्ट आप देख सकते हो कि कॉस्ट शीट 4 बार से एग्जाम में 10-10 नंबर में आ रहा है। सर अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बात नवंबर 19 वाले भी सोच रहे थे, अब क्यों आएगा, अभी तक 3 अटेम्प्ट में 10-10 नंबर का आया कि नहीं आया नवंबर 19 में? नवंबर 19 में भी आया, नवंबर 20 में भी आएगा, क्योंकि उनके वेटेज के हिसाब से उनको 10 से 15% पहले चैप्टर से पूछना है। वो 10 नंबर का कॉस्ट शीट एग्जाम में 100% पूछेंगे। लड्डू है साहब, ले लो, ये गणतंत्र दिवस का एग्जाम स्कूल में बट रहा लड्डू है, छीन लो। तो 10 नंबर का कॉस्ट शीट सबसे पहले करना। कॉस्ट शीट रिवाइज कर रहे हो, कॉस्टिंग रिवाइज कर रहे हो, सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कॉस्ट शीट खत्म करो। इतना अच्छे से करो कि उसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, उसके नोट्स, उसके जितनी चीजें आपके पास आईसीआई ने अवेलेबल करवा रखी है सब चार्ट डालो, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस कर डालो, उसके सजेस्टेड आंसर भी अवेलेबल है आईसीआई की वेबसाइट पे। छोड़ना ही मत कॉस्ट शीट को, चाहे आपने कॉस्टिंग पढ़ा है चाहे आपने कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है, कॉस्ट शीट बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईसीआई के अकॉर्डिंग मटेरियल कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मटेरियल कॉस्टिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी एवरेज मार्किंग मेरे हिसाब से तो 7.5 ही आ रही है। 5 2 बार आया, फिर 5 ही आया, फिर 10 आया, फिर 5 आया, मतलब 5 या 10 में से एक बार पूछता है, तो एवरेजिंग मेरे हिसाब से 7.5 की आ रही है। तो मैं इसको अभी उतना वेटेज नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मटेरियल कॉस्टिंग में 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईओक्यू और स्टॉक लेवल। कभी कभी लोग वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछ रहे थे, जो कि निहायत ही लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन हाँ 7.5 नंबर भी अच्छा होता है। पर हाँ अभी हम पहले 10-10 वालों को देख रहे हैं। अगला मैं 10 पे चलूं तो जब आपके सामने जैकपॉट है। जैकपॉट क्या है? ये जैकपॉट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये ओवरहेड्स का एडिशनल वर्जन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये पहले सीए फाइनल में हुआ करता था, 18 के बाद से इसको आईसीआई ने सीए इंटर के अंदर डाल दिया। और मैं आपको बता दूं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 10 नंबर पिछले 4 अटेम्प्ट से हर बार आ रहा है। अगेन क्या करना है, दूसरा चैप्टर जो आप, अगर आपको ओवरहेड्स आता है, आपको बेसिक आता है ओवरहेड्स का, आपको पता है ओवरहेड्स क्या होता है, तो सीधे आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पहले कीजिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको मॉड्यूल पूरा करना है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना मॉड्यूल का। जो मैंने शीट दी है या जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कीजिएगा। मैं बोलता हूँ जितने पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो भी सारे कीजिएगा। आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भी 5 से 6 घंटे दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जैकपॉट, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। आप देख सकते हैं पिछले 4 एग्जाम में अगेन 10-10-10-10 हर बार 10 नंबर में एग्जाम में आया है सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। सो तीसरा चैप्टर जो मैं आपको ए कैटेगरी चैप्टर बता रहा हूं वो है सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। पिछले 4 एग्जाम में हर बार 10 नंबर के अंदर ये आया है। सर्विस सेक्टर में मेनली क्या आता है? सर कुछ भी वेराइटी पूछ सकते हैं, बस, होटल, सॉफ्टवेयर, ट्रक, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन करना, सारे नोट्स के क्वेश्चन कर लेना। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन नोट्स में दिए हैं, जितने क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल में हैं, वो पास्ट एग्जामिनेशन में कवर हो जाते हैं। तो आपको अलग से सर्विस सेक्टर के लिए पास एग्जामिनेशन ना करके जितना जितना मैंने नोट्स में दिया है, जितना मैंने क्लास में करवाया है और जितना मॉड्यूल है वो पूरा आप 10 नंबर का सर्विस सेक्टर करेंगे। तो तीसरा चैप्टर जो आप रिवाइज करने वाले हैं वो सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग होगा, अगेन 10 नंबर। सर और कोई जैकपॉट है क्या? सबसे बड़ा जैकपॉट सबसे आखिरी में, क्या है वो? यस, दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग। और मैं आपको बता दूं मार्जिनल कॉस्टिंग एग्जाम में एवरेजिंग 11.25 मार्क्स की है। कैन यू इमेजिन? हाईएस्ट मार्क्स किसी चैप्टर में से अगर एग्जाम में आता है तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग है। एक नहीं 2-2 क्वेश्चन आते हैं, 5, 10, 10, एक बार सिर्फ किस्मत खराब हुई 5, फिर 15, और हो सकता है इस बार 5 नंबर का थ्योरी आ गया हो। तो भैया वो 25% का जो वेटेज है ना मार्जिनल बजट और स्टैंडर्ड का, साला 10 से 11 नंबर तो अगेन मार्जिनल खा जाता है। शायद 5 का स्टैंडर्ड और 5 का बजट पूछें, या 10 का स्टैंडर्ड पूछेंगे तो 5 की आपको थ्योरी दे देंगे बजट की,
लेकिन मार्जिनल 10 नंबर से कम का आएगा ही नहीं। तो चौथा चैप्टर जो आप सबसे पहले रिवाइज करने वाले हैं वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। अगेन द वेटेज इज 11.25 मार्क्स, अपन तो 10 ही मान के चलो। तो साहब ये 4 चैप्टर अगर हम देखें तो एक कैटेगरी में हमने 4 चैप्टर ले लिए हैं। कौन कौन से? कॉस्ट शीट, सर्विस सेक्टर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं आपको बता दूं इसमें से कॉस्ट शीट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कम टाइम कंज्यूमिंग है, सर्विस सेक्टर और मार्जिनल कॉस्टिंग ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के तो रिवीजन लेक्चर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे डला है, मार्जिनल का भी रिवीजन लेक्चर यूट्यूब चैनल पे डला है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का रिवीजन मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। कॉस्ट शीट के लिए रिवीजन लेक्चर डालने की जरूरत ही नहीं, कॉस्ट शीट सबको बेसिक आता है। तो एक्टिव ऑपरेटिंग सर्विस सेक्टर दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, एक्टिविटी बेस्ड एंड मार्जिनल, ये 4 चैप्टर आप रिवीजन में सबसे पहले कीजिएगा। आपके 40 नंबर हो गए, कम से कम 35 तो हो ही गए 4 चैप्टर के अंदर। कितना टाइम लगेगा? अगर आपने हर चैप्टर को 5-5 घंटे भी दिए तो आप सिर्फ 20 घंटे के अंदर 40 नंबर कवर कर रहे हो। आप ये एबीसी एनालिसिस तो लगा रहे हो। मोर वैल्यू लेसर एफर्ट्स, कम एफर्ट डाल के आप हायर वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, यही तो करना है अपने को भी। सो ए कैटेगरी चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन 4 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, फिर बी कैटेगरी चैप्टर्स पे जाइएगा। और बी कैटेगरी के अंदर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसका एवरेज मार्क्स आप देखेंगे तो अब हम देखें तो एवरेजिंग हमारी आ जाती है मटेरियल, लेबर, स्टैंडर्ड, कॉन्ट्रैक्ट 5 नंबर से ऊपर है इसलिए, प्रोसेस और स्टैंडर्ड। ये अगले 5 चैप्टर हमारे 5 से 10 के बीच में है और इनको मैंने बी कैटेगरी दिया है। तो ये 4 चैप्टर होने के बाद अगला जो आपको रिवीजन करना है वो है स्टैंडर्ड, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, ओवरहेड्स, लेबर, मटेरियल और नॉन इंटीग्रेट का। देखो नॉन इंटीग्रेट जो है वो अकॉर्डिंग टू आईसीआई वो 40% में आता है, लेकिन मटेरियल, लेबर और सबसे ज्यादा ओवरहेड्स और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अकेला 10 नंबर खा जाता है। ओवरहेड का भी एवरेजिंग अगर हम देखें तो ओवरहेड्स की एवरेजिंग आ रही है 5 नंबर की, तो ओवरहेड 5 खा जाता है, ये हो गए 15, बचे हुए 35 में से 20 नंबर में मटेरियल, लेबर भी आ जाता है। तो इंटीग्रेट नॉन इंटीग्रेट के लिए चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए वो बी कैटेगरी में गया। और सी कैटेगरी के अंदर 3 चैप्टर हैं जो कि रेगुलरली एग्जाम में आए नहीं है, जैसे ज्वाइंट बाय 2 बार 5-5 नंबर में एग्जाम में आया है, पर वो 2 ही अटेम्प्ट में आया है। बजट जो है वो एग्जाम में 1 बार 10 और 1 बार 5 आया है, पर अगेन 2 ही अटेम्प्ट में आया है। और जॉब और बैच कॉस्टिंग भी एग्जाम में 1 बार 10 और 1 बार 5 में आया है, पर 2 ही अटेम्प्ट में आया है। देखो ये जो मेरा पूरा एनालिसिस है ये मैंने नीचे एबीसी कैटेगरी में रख दिया है। अब आपको इसी सीरीज में रिवीजन करना है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो कभी एग्जाम में नहीं आया हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो आप ये मत मान लेना कि साहब ये जो मैंने बोला है ये पत्थर की लकीर है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है जो पिछले 4 एग्जाम्स के अंदर जो आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको करके दे दिया। डेटा आपके सामने, आप पेपर से कंपेयर कर सकते हो, आईसीआई का पूरा का पूरा डेटा आपके सामने, मेरा जो एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने रख दिया। सो हैप्पी रिवीजन, आप मजे करो, एंजॉय द रिवीजन, और इस एनालिसिस के हिसाब से रिवीजन करना स्टार्ट करो तो आपको बहुत मजा आएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे रिवीजन लेक्चर मैंने डाले हुए हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने कॉस्ट रिवीजन की, उसके अंदर बहुत सारे लेक्चर है, आप उन लेक्चर्स से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको फिर बोलूँगा मॉड्यूल को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पिछले एग्जाम में भी 50% पेपर मॉड्यूल से आया था, उसके पिछले में भी शायद यही रहा होगा ट्रेंड। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि मॉड्यूल स्किप मत कीजिएगा, नोट्स के क्लास वर्क क्वेश्चन पहले कीजिएगा, टाइम बचता है तो होमवर्क क्वेश्चन पे जाइएगा, थियरी बैकअप की तरह रखिएगा। ये है आपका एग्जाम प्लान फॉर सीए कॉस्ट रिवीजन। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियोस इस तरह से डाल सकूं और एनालिसिस आपको डाल सकूं। एंड आई मिस एवरीबडी राइट नाउ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत मिस कर रहा हूं। मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालने पड़ रहे हैं, मैं उनको लाइव पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन अभी पैंडेमिक के कारण ये सब पॉसिबल नहीं है। सो आई एम मिसिंग एवरीवन टू मच। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, और मैं ऐसे एनालिसिस डालता रहूँगा, जीएसटी का भी एनालिसिस में डालने वाला हूँ। Thank you. Good day. Bye-bye. Thank you.